Hello guys, welcome back to another audio book of class 7th biology chapter number 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो ये है इसकी ऑडियो बुक नंबर 3। ठीक है, ये ऑडियो बुक 3 नहीं, ऑडियो बुक 4 है, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के इस पार्ट में लिम्फ के बारे में, और साथ ही साथ 18.3 सर्कुलेटरी पाथवे। लेकिन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इसके नेक्स्ट ऑडियो बुक में कवर होगा। चलो शुरू करते हैं। 18.2 lymph or tissue fluid. As the blood passes through the capillary in tissue, some water along with many small water soluble substances move out into the space between the cell of tissue, leaving large protein and most of the formed element in the blood vessel. जब ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ टिश्यूज में पास आउट होता है वाटर और कुछ छोटे सोल्यूबल सब्सटेंस के साथ, तो वो दो सेल्स या टिश्यूज की जो सेल्स होते हैं उनके बीच में से जब वो निकलता है तो वो लार्ज प्रोटीन और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड वेसल के, उनको वहाँ छोड़ता हुआ निकलता है। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड वहाँ पे छूट जाता है, इसी को हम लिम्फ कहते हैं। इट हैज सेम मिनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। इसका सेम तरीके का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है जिस तरीके का प्लाज्मा में होता है, या हम प्लाज्मा में देखते हैं। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, शायद माइक में कोई प्रॉब्लम है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। न्यूट्रिएंट, गैस और इन सारी चीज़ों का जो एक्सचेंज है ब्लड और सेल्स के बीच, वो इसी फ्लूइड की हेल्प से होता है। एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड and drain it back to the major vein. Fluid present in lymphatic system is called lymph. और ये जो फ्लूइड होता है ये नेटवर्क बनाता है वेसल्स का, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस मेजर वेन्स में ड्रेन कर देता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। और ये जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है इसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फ जो होता है ये एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है और ये कलरलेस होता है। लिम्फ इज ऑल्सो responsible and which are also responsible for immune response of body। इसमें जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनको लिम्फोसाइट कहते हैं, जो कि बॉडी के रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके अलावा लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स। लिम्फ जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स के कैरियर के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लूइड होता है। यहाँ तक ये हॉर्मोन्स को भी कैरी करने में हेल्प करता है ताकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टीज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई। और जो फैट एब्जॉर्ब होता है वो भी लिम्फ के जरिए होता है, जो लैक्टीज में जो इंटेस्टाइनल विलाई है उनमें जाके जमा हो जाता है। फिर बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज की। सर्कुलेटरी पैटर्न ऑफ टू टाइप, ओपन और क्लोज। ये दो टाइप का होता है, ओपन या क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क इन विच ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पास थ्रू लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनस। जहाँ से ये
हार्ट द्वारा पंप किया जाता है और लार्ज वेसल्स के जरिए ओपन स्पेसेस में या बॉडी कैविटी में, जिसे साइनस कहते हैं, वहां पे रिलीज कर दिया जाता है। Annelids and caudals have a closed circulatory system in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. All vertebrates possess muscular chambered heart. जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो एक मस्कुलर चेम्बर हार्ट कंसिस्ट करते हैं। बात करें अगर हार्ट की, तो ये बेसिकली हम 3 टाइप का पढ़ते हैं। पहला होता है 2 चेम्बर्ड, यानी उसमें एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल। दूसरा पढ़ते हैं 3 चेम्बर्ड, यानी कि 2 एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल। और तीसरा पढ़ते हैं 4 चेम्बर्ड, जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। ये जो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, ये ज़्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि फिश। ये वाला 3 चेम्बर जो है, ये ज़्यादातर एम्फीबियास एंड कुछ बर्ड्स में पाया जाता है। जबकि जो 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ये हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। हायर वर्टिब्रेट्स जैसे कि मैक्सिमम मैमल्स। ठीक है, मैक्सिमम मैमल्स के अंदर ये 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। अब ये जो हार्ट है, इसका काम होता है, पहले 2 चेम्बर वाले की बात करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, उसको प्यूरिफाई करना और फिर बॉडी में वापस भेज देना। ठीक है, बेसिकली ये काम करता है पंपिंग का। हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो सकता है। उसके बाद एंसेट में वापस आए तो ऑल वर्टिब्रेट पोजेस मस्कुलर चेम्बर हार्ट। फिश हैव 2 चेम्बर हार्ट विद एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। Amphibia and the reptiles have 3 chamber heart with 2 atria and 1 ventricle, whereas crocodile, bird and mammal possess 4 chamber heart with 2 atria and 2 ventricle. In fishes, heart pump out deoxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to the body part, from where deoxygenated blood is returned to the heart, means single circulation. जो फिशेस होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होता है, जो बॉडी के ऑर्गन से वापस हार्ट में आता है। ये सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी हार्ट से बॉडी में जा रहा है और बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा सिंगल सर्कुलेशन। ये बॉडी है, ये हार्ट है, पहले हार्ट से बॉडी में गया, फिर बॉडी से हार्ट में आ गया, तो ये हो जाएगा क्या, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, जो कि फिशेस में देखने को मिलता है मेजरली। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें, फिश के बाद आता है, ये तो 2 चेम्बर हार्ट था। अब नेक्स्ट है इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, लेफ्ट एट्रियम रिसीव oxygenated blood from gill, lung, skin, and right atrium get deoxygenated blood
from other body part. However, they get mixed up in single ventricle which pump out mixed blood. जबकि जो एम्फीबियाज होते हैं उनके अंदर देखो उनका 3 चेम्बर हार्ट होता है, यानी 2 एट्रियम, ये लेफ्ट ये राइट, और एक वेंट्रिकल। ठीक है, सॉरी, ये राइट ये लेफ्ट। ठीक है, इसको क्लैरिफाई कर दें। ये राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो कि लंग्स या गिल्स जो हैं वो इसको प्यूरिफाई करके हार्ट को दे देता है, यानी CO2 निकाल के O2 ऐड कर देता है। तो लेकिन एंड में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ये इस वेंट्रिकल में आ जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड भी इसी वेंट्रिकल में आ जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड मिलता है, यहाँ का जो ब्लड होता है ये मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, और यही मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ब्लड बॉडी में पंप कर दिया जाता है। उसके बाद in bird and mammal, oxygenated blood and deoxygenated blood received by left and right atria respectively pass on the ventricle of the same side. Ventricle pump it out without any mixing up. There two separate circulatory pathways are present in this organism. Hence, this animal have double circulation. जबकि हम जैसे ह्यूमंस और कुछ बर्ड्स में जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली बाइसेक्टेड होता है और 4 चैम्बर होता है, यानी कि उसमें राइट और लेफ्ट एट्रियम होंगे और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को पहुँचा दिया जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट्स को पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ से ये बॉडी के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन लेके CO2 डाल देंगे। फिर ये ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, फिर लंग्स इसे लेफ्ट एट्रियम में डालेगा, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से बॉडी में। ठीक है, तो ये था अपना पर्टिकुलर ऑडियो बुक जिसके अंदर अपन ने लिम्फ और सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट ऑडियो बुक में अपन मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको डिटेल में और इजीएस्ट फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं द नेक्स्ट ऑडियो बुक विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को नया आया हो तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और 10 से लेके 12 तक के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य काव्य में विजिट करो। और अब 10th के साथ साथ 12th के भी बायो के लेक्चर्स वीडियो सोल्यूशन में अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं द नेक्स्ट ऑडियो विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। दिस इज माय Vikrant Rao signing off.